ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, यह है 9वें अध्याय का 5वां श्लोक कि सब भूत प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूत प्राणियों को धारण पोषण करने वाली और उसको उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा वास्तव में उनमें स्थित नहीं है। और समझा रहे भगवान, एक विचार बता रहे हैं कि जितने भी भूत प्राणी हैं, भूत प्राणी माने भौतिक पदार्थों व भूत प्राणियों से है। भौतिक पदार्थ जो भी संसार में जो चीज़ मिली है वो सब भूत हैं, आज हैं और कल नहीं है। तो कहते इसलिए बताया जो भूत प्राणी है वो मेरी योग माया के प्रभाव से है। भगवान ने अपनी योग माया का ये प्रभाव बताया कि इसमें कितनी संसार में भौतिक चीज़ें कितनी ताकतवर हैं, उसी में इंसान अपना सारा समय गंवा देता है। सारी बुद्धि विवेक सारा जो लेकर के आया है वो उसी में पाने में, खोने में, रोने में, गाने में, मिलने में, बिछड़ने में, इसी में सब गंवा देता है। तो बता रहे कि ये माया जो है वो ऐसी सरल नहीं है। बहुत गुरु आगे बताएंगे कि हमसे भी ज़्यादा हमारी माया ताकतवर है। भगवान महत्व देने के लिए कहते हैं नहीं भगवान से ज़्यादा ताकतवर, लेकिन भगवान महत्व देने के लिए कहते मतलब इसको बड़ी दुस्तर है, इसको कमज़ोर ना समझो। जैसे पति पत्नी होते हैं तो स्त्रियां तेज होती हैं, अपने घर परिवार को अच्छे से चलाती हैं। अगर पति अपना बाहर का देखते तो स्त्रियां घर का, बाहर का, लड़के का, बच्चे का, रिश्तेदारी का भी सब उनको सब चीज़ की समझ होती है, तभी उनका घर परिवार अच्छे चलता है और होशियार होंगे। ऐसे कोई हो तो इसलिए भगवान बताया कि स्त्री का सम्मान करते हुए, अपनी पत्नी का, श्री लक्ष्मी जी का सम्मान करते हुए, वो भी माया भी एक लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, तो उसी का सम्मान करते हुए भगवान कहते वो भी कम नहीं है। तो इसलिए योग माया का प्रभाव को दिखाते हैं कि भूत प्राणियों को धारण करने वाला, उनको उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा वास्तव में स्थित है। वो माया कार्य करती है भगवान की शक्ति से ही, लेकिन भगवान कहते हैं मैं धारण पोषण सब कर देता हूँ, लेकिन वास्तव में उनमें मैं स्थित नहीं। क्यों नहीं हूँ? क्यों जैसे बिजली होती है सब उसी से कार्य होता है, पंखे चलेंगे, हीटर चलेगा, फ्रिज चलेगा, सब कुछ कूलर चलेगा, लेकिन वो स्थित नहीं रहती। वो कहाँ स्थित रहती? ट्रांसफार्मर में, वो जो है बिजली के घर में। ऐसे बताया, ऐसे परमात्मा बताता वो अपने स्वरूप में रहता है, वो दिखाई पड़ता कार्य सब उसी से होता है, लेकिन वो अपने में ही स्थित है। जैसे तुमको ही बताया, तुम्हारा भी इतना ध्यान विचार केंद्रित हो जाए तो तुम कार्य सब करते दिखाई पड़ोगे, लेकिन अपने में मगन हो रहोगे। जैसे कुछ लोग अपने स्वभाव के रहते हैं, अहंकारी होते हैं, तो क्या होता करते सब कुछ रहेंगे, लेकिन उनका अहंकार अंदर से चला करता है कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। कुछ लोग भोले स्वभाव के होते तो वो करते सब कुछ रहते, कहते हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। जैसा हम अभ्यास कर लेते हैं, जैसे हमारी बुद्धि बन जाती, जैसा हमारा विचार बन जाता, वही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा रहता। भगवान भी उसी के अनुसार कार्य कर देते। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम अपने स्वभाव संस्कार से बंधे हुए हो, मैं न्यारा हूँ भाई। रहे ये खाना पीना पोषण भी करना, तो भगवान ने कहा वो भी तुम्हें मैं तुम्हारे कर्मों से देता हूँ। कोई अरबपति करोड़पति है, किसके पास इतना रुपया पैसा है कि उसको जौन है कि उसको खर्च करने का मौका नहीं रहता। क्या काहे खर्च करे, इतना रुपया मिला हुआ है, तरह तरह के मौके ढूंढता है। और किसी के पास है नहीं कि खाने को भी नहीं, कहा नहीं है। भगवान ने देखा, भगवान भक्त कहते हैं कि किस देखो भगवान तुम्हारी माया बड़ी निराली है। किसी घर में खाने वाला कोई नहीं है, किसी घर में लड़के बच्चे खाने के लिए अनाज नहीं है, किसी के घर में कोई रहने वाला, इतने बड़े बंगले बने हुए 5-5 हज़ार स्क्वायर फुट के, 10-10 हज़ार स्क्वायर फुट के बने हुए हैं, लेकिन रहने वाला कोई नहीं है। और किसी को वहाँ घर नहीं, जिनके घर में रहने वाले उनके पास कमरा नहीं है। ये सब भगवान, किसी के पास कपड़े नहीं, कोई पहनने वाला नहीं, तरह तरह की भगवान की माया है। क्योंकि भगवान ने बताया ये सब तुमने अपने कर्म से पाया है, हमने कुछ दिया नहीं है, हम अपना मानते नहीं है, इसलिए हम न्यारे हैं। कहा कि चौथे अध्याय हम बता चुके भगवान कि मुझे कर्म में ही बांधते, क्योंकि मुझे कर्मों में कोई स्पृहा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। क्या और तुम कर्म में स्पृहा रखते हो, इच्छा रखते हो, इसलिए कर्मों से बंधते हो। इसी पर भगवान बता रहे कि मेरी आत्मा उसमें स्थित नहीं, जो आत्म तत्व हमारा है वो उसमें स्थित नहीं है। और सच्चाई ये हमारे साथ भी है कि जो हमारे अंदर आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, उसमें भी कोई बंधन नहीं है। हम जब तक शरीर में रहते हैं तब तक सारे बंधन रहते हैं। ये हमारे लड़के बच्चे हैं, ये घर द्वार है, ये रुपया है, पैसा है, चीज़ वस्तु, ये हमें करना, ये मेरा कर्तव्य है।
लेकिन जिस दिन हमने शरीर का त्याग कर दिया, इससे निकले नहीं कि सारा काम हमारा खत्म हो जाता है। जैसे बाजार में गुरु कहते हैं, बाजार में जो होता है वो बाजार में जो दुकानें लगती हैं, जैसे वो सामान उठा के चल देता है वैसे वो जगह छूट जाती है उसकी। ऐसे ही बताया, जुआरी जो होता है, ज्ञानी जो होता है, वो अपने कर्तव्य में लग जाता तो उससे कोई मतलब नहीं, और जो नहीं भी लगता है तो वो भी एक दिन उसको हार के चलना ही पड़ता है। तो इसलिए समझा रहे कि जिस प्रकार सागर की लहरें सागर में दिख पड़ती हैं और सागर के आधार पर स्थित होती हैं, परंतु सागर स्वयं उन लहरों पर आधार नहीं होते हैं। कहते जैसे सागर होता है, सागर में लहरें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन सागर उन पर आधारित नहीं होता, वो तो गहराई में होता है। ऊपर से लहरें जो आती हैं जाती हैं दिखाई पड़ती हैं, वो सागर नहीं होती, उसकी लहरें होती हैं, दिखाई पड़ती हैं, लेकिन सागर उन पर आधारित नहीं होता, सागर तो गहराई में। पर सागर स्वयं उन लहरों का आधार होते हुए भी लहरों के रूप वाला नहीं होता, वो गहराई उसके अंदर होती है लहरें उसी पर आधारित होती हैं, लेकिन वो उस पर आधारित नहीं होता। इसी प्रकार भगवान भी सब भूत प्राणियों को धारण पोषण करते और सबको उत्पन्न करते, परंतु वे उन सबके सर्वथा परे रहते हैं। संसार उन्हीं से बना हुआ है, लेकिन वो संसार से सर्वथा न्यारे हैं, क्योंकि उनको कोई इच्छा नहीं है, वो अपने को सब दूर करे हुए। जैसे कैशियर होता है बैंक में, कितने रुपए उसके पास रखे जाते हैं, लेकिन वो उन रुपयों को अपना नहीं समझता है, जितने लोग आते वो देता चला जाता है। ऐसे ही भगवान भी कहते हैं तुम भी दुनिया में ऐसे रहो जैसे ट्रस्टी रहता है श्रम का, अस्पतालों में नर्सें रहती हैं, बैंक में कैशियर रहते हैं, ऐसे रहो, तुम अपना ना समझो, रहो दुनिया में यूँ जैसे कमल रहता है पानी में, तो उसमें बंधन नहीं लगे। लेकिन तुम ऐसे रहते नहीं, जो भी चीज़ होती है उसी में लिपाए मान जाते हो। अपनी आदत हूँ मैं दीर्घकाली रोग, सब इसी रोग से ग्रसित है, इसी के कारण ही उसमें जाकर के वो फंस जाते हैं। यही के कारण ही उनको ये भगवान ने कहा फंस जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं सबसे परे हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि हमें कहीं पर भी फंसना नहीं है। जैसे तुम समझदार लोग होते, कटहल काटने बैठे तो पहले ही तेल का लेप लगा लेते, लेकिन बच्चे को काटने को दे दो तो वो कैसे काटेगा, आए उसके पर फिर लग जाए उसका दूध, तो उसको का धुलने के लिए साबुन लगाए, फिर चाहे कितना भी शैम्पू लगाए, कितना भी उसको धुले पानी से, तो कब वो साफ होगा। तो ऐसे ही बताया कि जो ना समझ होते वो संसार में लिप्त हो जाते हैं कटहल की दूध की तरह, और जो भगवान ने कहा जो समझदार हैं वो पहले ही माया पर दूर न्यारे हो जाते कि हमको भगवान से ही हो रहा, भगवान ही करने वाला। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि हम तो सर्वथा परे रहते हैं। दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब मनुष्य पर ही आधारित होता है, परंतु प्रतिबिंब मनुष्य के शरीर का भाग स्वयं नहीं होता। यही दशा संसार के भूत प्राणियों की है। भगवान द्वारा प्रकट किए जाने और पालन पोषण किए जाने पर भी भगवान उनमें स्थित नहीं है। कहा देखो, जैसे ये दर्पण में चित्र पड़ता, पहले भी बता चुके श्लोक में कि दर्पण में चित्र पड़ता, लेकिन वो चित्र उसमें जब तक तुम रहोगे तब तक दिखाई पड़ेगा, हटोगे तो नहीं रहेगा, अपने मुँह चिपकाता नहीं है। और जैसा वो दर्पण दिखाता वो हमारे अंदर भी नहीं होता है। दर्पण में अपने जैसे उसके अंदर भगवान ने कहा जैसे कैमरा होता है मोबाइल का, जैसा कैमरा होगा वो तो तुम्हारी फ़ोटो अच्छी हो खराब टेढ़ी बेढ़ी सब बना देगा, कितने सारे जो रहते, लेकिन वो तुम्हारे में भी नहीं चिपके और दर्पण में भी तुम नहीं चिपके। ऐसे ही संसार बड़ा न्यारा है हमसे। कहा नहीं आत्मा और शरीर कैसे दूर है, जैसे धरती और आकाश। हम लोग मानते हैं एक में, देखो हमारे अंदर ही है धरती आकाश, लेकिन सब दूर दूर है। धरती अपने आप भगवान ने कहा ये मिट्टी है धरती, इसमें जो खालीपन है वही आकाश। एक में जुड़े होने पर भी कितने न्यारे हैं। ऐसे ही अपने को भी मानना है। हमको लगता है कि हम सब लोग एक में जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ही न्यारे हैं। कैसे? अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से। इस संस्कार से ही हम गुरु कहते हैं न्यारे हो सकते हैं। शरीर तो हमारे कर्म से बंधा हुआ है, कर्म में ही, कर्म के कारण ही हम ऐसे रखे गए हुए हैं। जैसे जेल को लोग बड़ा मानते हैं, लेकिन गुरु कहते देखो यहाँ के छोटे छोटे कमरे, वहाँ के बड़े बड़े कमरे। जैसे कहा एक बार गुरु के वहाँ प्रेमी थी, तो वो जेल में गई होती, जेल में तो वो बड़ा परेशान रहते थे। फिर गुरु उनको मिलने गए तो गुरु ने बताया तुम क्यों परेशान होती हो, जैसे घर तुम्हारा बना हुआ है ऐसे मिट्टी गारे का, ऐसे ये जेल बनी हुई है। जैसे घर में तुम्हारे 2-4-10 लोग होते हैं, यहाँ 200-400 लोग रहते हैं। जैसे वहाँ पर भी सब अपने अपने स्वभाव संस्कार से रहते हैं, यहाँ पर भी अपने स्वभाव संस्कार से रहते हैं। वहाँ भी तुम्हारा किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अपने कर्म से तुम आज यहाँ पर आई हुई हो,
और यहाँ पर भी तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, क्यों भयभीत होती, परेशान होती हो? तो फिर उनके अंदर ऐसे दिखता, देखिए सही बात, जहाँ भगवान रखे। जैसे बताया जेल में 2 लोग बैठे हुए थे, तो ये कह रहा था देखो ये जेल कितनी, वो एक तो था वो आकाश की ओर देख रहा था, और एक जो था वो नीचे की ओर देख रहा था। जो नीचे की ओर देख रहा था वो कह रहा कितनी गंदगी है इसमें, कितने मच्छर भरे हैं, कितनी बदबू है यहाँ पर। लेकिन जो आकाश में देख रहा था कहता कितने सुंदर है भगवान तुम्हारी दुनिया, तारे कितने अच्छे। तो ऐसे जो उपराम रहता है अपने शरीर से, अपने कर्मों से, उसी को ही संसार बड़ा सुंदर लगता है। और जो इसी में फंसा रहता है, इसी में अपने को आसक्त रखता है, इसी में चरम लिप्त रहता है, तो वो कीचड़ की तरह हमेशा ही उसके अंदर गंदगी, जैसे वास नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसी में तुम वास किए हुए तो वास तुम्हारे अंदर भी आएगी। इसलिए समझा रहे भगवान कि जैसे संसार भी ऐसे ही हमने बनाया हुआ कि ये सब दिखने पर भी मैं सर्वथा बहुत ही न्यारा हूँ। तुम भी ऐसे सब कर्मों में फंसे होने पर भी अपने को न्यारा ही समझो, इसमें लिपायमान मत समझो। लेकिन तुम फंसते हो तो यही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। वो आज का ही नहीं, ये जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर तुम पछताओगे यही उन्हें क्यों किया। एक दिन ऐसा समय आएगा, गुरु कहते तुम कहोगे अरे सारा समय मेरा ऐसे ही चला गया कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। आए थे हरभजन को ओटन लगे कपास। है खुदा का करम आज इंसान हम, हरकतें जानवर सी जो करने लगे, तो हरि क्या करे तो फिर गुरु क्या करे। मीठे बोलों से सबको तुम आवाज दो, ना बुरा कुछ कहो ना बुरा कुछ सुनो, ये जुबा तो मिली मीठे बोल करो। इस जुबान से किसी की जो निंदा करे, तो खुदा क्या करे तो हरि क्या करे। है खुदा का करम आज इंसान हम, हरकतें जानवर सी जो करने लगे, तो हरि क्या करे तो गुरु क्या करे। हमको मालिक ने प्यारा सा तन दे दिया, वो हमारे लिए आज इंसान बना। तुम न आओ जो सत्संग में घर में रहो, तो हरि क्या करे तो फिर खुदा क्या करे। है खुदा का करम आज इंसान हम, हरकतें जानवर सी जो करने लगे, तो हरि क्या करे तो फिर गुरु क्या करे। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। मेहरबान से तो ज्ञान की ज्योति मिली, भक्त यूं ही गवा कर अगर चल दिए, तो हरि क्या करे तो गुरु क्या करे। है खुदा का करम आज इंसान हम, हरकतें जानवर सी जो करने लगे, तो हरि क्या करे तो गुरु क्या करे तो कोई। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें
आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को